ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर इटावा के जसवंत नगर से है, जहां अन्ना गोवंश के तालाब में घेरकर एक ग्रामीणों ने अधमरा कर दिया। आपको बता दें कि तस्वीर जनपद इटावा के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव बनकची की, जहां अन्ना गोवंश को पहले घेरकर तालाब में घुसाया। उसके बाद कुछ लोग लाठी बल्लम आदि लेकर तालाब की ओर पास खड़े हो गए। कुछ तैराक लोग पानी में भी उतर गए। फिर अत्याचार का खेल शुरू हुआ। उसको बल्लमों लाठियों से अधमरा कर उसे पानी में मरने के लिए बेहाल छोड़ दिया। वही खबर मंदसौर से, जो मंदसौर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा दो बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद किया गया। इसके साथ ही कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी से 2 किलो 750 ग्राम अफीम, कीमती 5 लाख रुपए, एक एंड्रॉइड मोबाइल कीमत 5000 रुपए जब्त किया गया। इसके साथ ही थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी ओर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा चावल से भरी पिकअप को पकड़ा गया। थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर पीजीएस की पिकअप गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई थी, जिसमें पीजीएस का 11 कट्टे चावल जब्त किया गया। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। कल जरिए मुखबिर सूचना मिली थी तो टीम कोतवाली द्वारा दबिश दी गई थी। 10 नंबर नाके के आसपास एक रामचंद्र हरिकिशन बिश्नोई है, जो बीकानेर का रहने वाला है, वह मिला था और उसके पास लगभग 2 किलो 700 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी कीमत लगभग 2,70,000 रुपये होती है। आरोपी से जब्त कर ली गई है और उसके उद्गम स्रोत और सप्लाई चेन के लिए अभी पूछताछ उससे जारी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या और भी आरोपी बनने की संभावना है इसमें? हाँ, जहाँ से लाया होगा जहाँ ले जा रहा होगा, निश्चित तौर पर तो विवेचना में तथ्य प्राप्त होगी, उसके आधार पर मामले करेंगे। सर, रेलवे स्टेशन के ऐसे चावल भी पकड़े, पुलिस ने क्या सूचना मिली? जी हाँ, कल ऐसी सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध रूप से पीडीएफ का चावल लेके जाया जा रहा है। उस सूचना पर दबिश दी गई थी। फूड ऑफिसर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा विधिवत जांच की गई और प्रतिवेदन दिया गया। और प्रतिवेदन के आधार पर ईसी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमने मामला दर्ज किया है। एक बबलू सबनानी। वही खबर देवरिया से, जो देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीजीओ ने बताया कि कुल 96 प्रार्थना पत्र आए थे, जो विभिन्न विभाग से संबंधित थे, जिसमें 12 का निस्तारण कर दिया गया। बाकी में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए। इसी बीच संपूर्ण समाधान दिवस में एक ऐसा मामला आया जिसे देख सभी अधिकारी भी हैरान हो गए। आपको बता दें कि देवरिया जनपद सलेमपुर तहसील के लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत तकिया दरारा में एक महिला की भूमि पर 1 साल पूर्व से दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उस महिला की पुत्री का विवाह 12 मार्च 2023 को होना है और वह महिला न्याय के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रही। उस महिला को अभी तक न्याय भी नहीं मिल पाया। जब इस मामले पर समाधान दिवस में पत्रकारों ने मुख्य विकास अधिकारी से बात की, तो मुख्य विकास अधिकारी ने यह बताया कि टीम गठित कर मौके का जांच करने के बाद निर्देश दिए। मामला साहब हमारे बहनामा के जमीन है। क्या हुआ है? ऊपर भीतर कब्जा कर लेल बा, जबरदस्ती गुंडा लोग। कौन किया है? रामायण यादव, देवेंद्र यादव। कितने दिनों से कब्जा है उसको जमीन? कब्जा साहब 2 साल से कर ले वाले। आप किसी उच्च अधिकारी को इसकी कंप्लेन दरखास्त? हाँ, बहुत जगह कराई, देवरिया भी, बाबा जी के यहाँ, फिर यहाँ वहाँ सब दिन भटकता रहे। की गई है? अभी तक कोई नहीं। अभी आप यहाँ तहसील में आई है सलेमपुर, क्या क्या था यहाँ, क्या मामला? मामला साहब से मांगनी है, विनती करनी है कि भाई साहब हमारे लड़की की शादी है, आप लोग हमारी जमीन के खाली करवा दी कि हम कहाँ शादी करब, कहाँ। कब है आपकी लड़की की शादी? 12 मार्च के। 12 मार्च को? हाँ। तो क्या आपको आश्वासन क्या मिला है? कुछ भी ना साहब, अभी तक कुछ नहीं मिला है। नहीं। आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सलेमपुर में अब तक कुल 96 एप्लीकेशन जो विभिन्न विभागों से संबंधित हैं आ चुके हैं, जिनमें 12 का अब तक निस्तारण किया जा चुका है और अभी तहसील दिवस गतिवान है। 2 बजे तक हम लोग यहाँ रह करके शिकायतें सुनेंगे लोगों को। सर, तकिया दरारा का है जो महिला की जमीन पे अवैध कब्जा किया गया, उसमें क्या है? उसमें नायब तहसीलदार की टीम बना दी गई है, एसओ की। कल उसको मौके पर जाएंगे, असलियत जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा उसका न्यायिक कराएंगे। वही खबर उत्तराखंड के काशीपुर से, जब फागुन के महीने में होली का रंग चढ़ने लगा। आपको बता दें कि जगह जगह बैठकें हो रही हैं। होली के साथ ही फूलों की होली की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी होली की शुरुआत की गई। महिलाएं जगह जगह एकत्रित होकर बैठकें कर होली का आयोजन कर रही, तो कहीं फूलों से होली खेली जा रही। इसी क्रम में देर शाम अखिल भारतीय अग्रवाल उत्तराखंड महासभा की महिला इकाई द्वारा गिरिताल कॉलोनी में श्याम बाबा का संकीर्तन के साथ फूलों की होली खेली गई। इसके साथ ही एक साथ कई महिलाओं
हुआ बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ कान्हा जी के गानों पर नाच गाना किया और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। ये आयोजन अखिल भारतीय समाज महिला मंडल द्वारा श्याम बाबा के निमित्त किया गया है, जिसमें सभी मित्र मंडल, कॉलोनी वालों ने और अग्रवाल सभा की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिसमें होली गीत, श्याम बाबा के गीत, सभी प्रकार के नाच गायन और सभी प्रकार के भजन किए गए हैं। आज यहाँ पर श्याम बाबा का कीर्तन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? वाकई में यहाँ पर आके जो आनंद की अनुभूति हुई है वो इसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं जो कि एक बार मेरा सारी संस्था अखिल भारतीय महिला महासभा की सबने आके बहुत सहयोग दिया, सबने बहुत आनंद लिया और सब बहुत खुश रहे। बस भगवान बाबा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। मैं अपने गुरुजी की आज्ञा से वैसे तो मैं 35 साल से भजन कीर्तन सुंदरकांड करती हूँ, लेकिन अब मैं अपने सब पब्लिक के बीच में आने लगी हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही बाबा प्रेमी हूँ, जिसकी मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। बचपन से सुना मैंने बाबा तू हमारा है, जब आई मुसीबत तो दिया तुमने सहारा है, लोरियों की जगह बाबा तेरे भजनों को सुनते थे, भजनों को सुन करके सपने ये बुनते थे। जय श्री। ये आयोजन खबर यूपी के औरैया से, जो आगामी होली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आम लोगों को सुरक्षित खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराने में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। वही उप जिलाधिकारी व खाद्य सचल दल द्वारा जनपद के कई प्रतिष्ठानों पर संयुक्त छापेमारी की गई। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान मिष्ठान विक्रेताओं की दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और साथ ही छापेमारी के दौरान मिठाइयों पर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट न देखकर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। तो वही नमूनों की गुणवत्ता की जाँच के लिए प्रयोगशाला भी भेजा गया। उप जिलाधिकारी सदर व सहायक आयुक्त खाद्य की अगुवाई में छापेमारी की गई। देखिए, आने वाले होली त्योहार के देखते हुए मैंने ये कार्रवाई की है। 4 मिठाई की दुकानों पे सहायक खाद्य के साथ और इंस्पेक्टर सफाई नामपारा के साथ और 2 शराब की दुकानों पे भी रैंडम रूप से उसको चुकी है और साथ में हम लोगों ने औरैया में हम लोगों ने 2 गाँव में जरूलिया में और भीखा ये कार्रवाई की आने वाले त्योहार में कुछ खाद्य मिठाइयाँ न उसको रोकने के लिए सरकार के निर्देश भी मिठाइयों पर मैन्युफैक्चर डेट होना चाहिए डिब्बे पर, क्या पाया गया यहाँ पर? हाँ, ये कमियाँ पाई गई। खाद्य ने भी बताया कि उन्होंने सर्कुलर जारी किया, सबके लोगों ने लगाया नहीं है। ये घोषित कराया गया कल से ही है मिठाइयों का ये प्राइस डेट को पिकअप का जितना उपयोग हो सकता है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जो जनपद में खनन माफियाओं के हौसले एक बार फिर बुलंद होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ खनन को लेकर सरकार सख्ती दिखा रही, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर के जिम्मेदार प्रशासन के लोग अवैध खनन को लेकर मूक दर्शक बने हुए। आपको बता दें कि जिम्मेदारों की मिलीभगत से खनन माफिया हुए सक्रिय नजर आ रहे हैं। धड़ल्ले से जेसीबी मशीन से खनन किया जा रहा है। खनन करते सरकार के आदेशों के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही और खनन माफियाओं पर जिम्मेदार पूरी तरह से मेहरबान है। अवैध खनन पर प्रतिबंध होने के बाद भी खनन कराया जा रहा है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के बड़गोत हनुमंत नगर का बताया जा रहा है। वही खबर मध्य प्रदेश से, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विगत दिनों अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने क्षेत्र में विकास यात्रा के दौरान महेवा गांव पहुंचे, जब भाजपा नेता नीतू यादव द्वारा कुछ अलग अंदाज में उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा से विधायक नरोत्तम मिश्रा इन दिनों अपने क्षेत्र में सक्रिय। चुनावी साल में ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया, जिससे वह काफी खुश हो गए। गांव पहुंचे वही गृह मंत्री को ग्रामीणों ने 500 किलो फूल का माला पहनाया। हादतिया और यही रहा कि जिले से महेवा गांव में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई थी। गांव में जगह जगह पर तोरण द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही बुलडोजर से बड़ा माला लाया गया। फूलों का यह हार इंसान के लिए उठाना काफी मुश्किल था। इसका वजन 500 किलो है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर नरोत्तम मिश्रा की एंट्री दूल्हे राजा की तरह की गई। वही बग्गी पर सवार होकर कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं की भीड़ रही। विचार कार्यक्रम करने का तो चल ही रहा था,
क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास यात्रा चल रही थी, वो विकास यात्रा 21 तारीख को मेरे गृह ग्राम महिवा में पहुंचने वाली थी। विचार केवल एक ही चल रहा था कि विकास यात्रा में हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया के विधायक और हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिनको हम विकास के मसीहा कहते हैं, ऐसे विकास के मसीहा को एक भव्य विकास की माला पहनाए हम। वो एक माला नहीं थी, उस माला में जितने भी पुष्प, जितने भी फूल पुवे गए थे, वो दतिया विधानसभा में किए गए हर एक विकास कार्य के नाम से ये पुष्प उस विकास माला में जो मेरे और मेरी टीम के द्वारा लगाया गया था। प्रयास यही था कि विकास पुरुष को विकास यात्रा में एक भव्य विकास की माला पहनाई जाए। तो जो दतिया में उन्होंने जितने विकास किए हैं, उन विकासों की गिनती करते 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 इतने पुष्प लग गए उस माला में कि ये बड़ी विशालकाय माला बन गई, जिसको उठाना हम लोगों के बस में नहीं था। तो फिर मन में विचार आया कि मध्य प्रदेश में भी अपराधियों का जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री ने जेसीबी मशीन के द्वारा दमन किया था, सिर कुचला था, क्यों ना उन्हीं जेसीबीओं के द्वारा हम अपने विकास पुरुष को उस विकास माला को पहनाने का काम करें। तो बस यही जो विचार था, उसी विचार के तहत जेसीबीओ पर जो हमने माला पहनाई है हमारे विकास पुरुष को। माला कितनी क्विंटल की? माला 5 क्विंटल की थी। खबर यूपी के सुल्तानपुर से, जो टीम युवा द फाइट फॉर चेंज ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सुल्तानपुर जिले में प्रशासन को एक लावारिस मृत शरीर की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को बॉडी तो बरामद हुई, लेकिन प्रशासन को मृतक के परिजनों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस मौके पर बात टीम युवा के वरिष्ठ पदाधिकारी और छात्र नेता मानस तिवारी के पास पहुंची और टीम युवा ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। युवा की तरफ से फाउंडर समेत कई सदस्य मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से की है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।